शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला परवर नमस्ते सर्वव्यापिनीं ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। आइए आज हम सब लोग शुभारंभ किए हैं दीप से। मतलब इसका अर्थ यही होता है कि अभी कार्तिक मास चल रही है और कार्तिक मास में हम सब लोगों को दीपदान करना चाहिए। दीपदान का बहुत ही सुंदर महत्व बताया गया शास्त्र में। हमारे विद्वानों ने कहा कि दीपदान केवल पूर्णिमा मात्र को आप ना करें। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा जब होती है, पूर्णमासी जब होती पूर्णिमा कहते हैं, 15 दिन के बाद में अमावस्या होती है और 15 दिन के बाद पूर्णिमा होती है। तो महीने में एक बार पूर्णिमा के रूप में हम सब जानते हैं। एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में जब 15 दिन पूर्ण होता है, जब चंद्रमा घटने लगती है तो अमावस्या कहते हैं। और जब पूर्णिमा सामने हो, मतलब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और वह पूर्णमासी में जब पूर्ण हो जाते हैं तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। कृष्ण पक्ष दैत्यों का और शुक्ल पक्ष देवताओं का। कृष्ण पक्ष में करना चाहिए या शुक्ल पक्ष में? पर कार्तिक महीने में बताया गया दीपदान को हो सके तो पूरे कार्तिक महीने में दीपदान करना चाहिए। और दीपदान का महत्व कार्तिक महीने में बहुत अत्यधिक बताया गया। कहते हैं कि केवल पूर्णिमा को ही दीपदान ना करें। हम सब लोग पूर्णिमा का इंतजार करते हैं और जैसे पूर्णिमा होते हैं उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम सब लोग दीपदान करते हैं। यदि आपसे बने तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जब कार्तिक महीना प्रारंभ हो उस दिन उठ करके सबसे पहले गंगा में स्नान करना चाहिए, तीर्थ में स्नान करना चाहिए, तालाब में स्नान करना चाहिए, सरोवर में स्नान करना चाहिए। यह तीर्थों का स्नान बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस प्रकार से व्रतों में आप सब लोग एकादशी करते हैं, उसी प्रकार महीनों में सर्वश्रेष्ठ कार्तिक महीने होते हैं जिसमें भगवान कृष्ण जी का आराधना किया जाता है। क्योंकि इसी महीने में भगवान मेरे गोविंद चातुर्मास से जगते हैं। चातुर्मास मतलब 4 महीने के लिए भगवान आराम करते हैं। और देवउठनी एकादशी जब होती है इस समय भगवान जी शयन से उठ करके आपके बीच में, हमारे बीच में आते हैं और तुलसी माँ के साथ इनका विवाह होता है। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी का महत्व क्या है। तो आइए, अभी तो हम जानते हैं कि ये दीपदान का महत्व क्या है। दीपदान होने से हमारे जीवन में जितनी भी अंधकार होती है यह प्रकाशमय होने लगता है। मतलब दरिद्रता, अलक्ष्मी, हमारे जीवन में अनहोनी, समस्याएं, विपदाएं जब होती है तो ये सबको नष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। इसलिए कार्तिक महीना जब प्रारंभ हो जाए तो शुरुआत से लेकर के अंत तक हम सब लोगों को दीपदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, योग्यजनों को, सबको आदर सम्मान करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्ग और माता पिता का प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कार्तिक महीने में किया गया दान, किया गया पुण्य, किया गया सत्कर्म कभी विफल नहीं होता। इससे हमें अधिक गुना फल मिलता है। तो दीपदान का महत्व हमारे कार्तिक महीने में बहुत अत्यधिक बताया गया। जब यह पूर्णमासी आए, पूर्णिमा आए, तो इस दिन आप भूलिए ना, बिल्कुल सुबह उठ करके स्नान ध्यान करें। क्योंकि कहा जाता है कार्तिक महीने में जो स्नान करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में जो अपने श्रद्धा और भाव से भगवान को मनन करके जो भगवान शिव जी को आराधना करते हैं, भगवान हरि को आराधना करते हैं। क्योंकि हरि और हर अलग नहीं है, एक हरि है एक हर है, इसलिए नाम हरि हर है। तो दोनों का आराधना करने से भगवान की कृपा हम सब लोगों के ऊपर में प्राप्त होती है। कार्तिक महीने में किया गया जाप, जैसे कि आप भगवान कृष्णमय होकर के कृष्ण का जाप कर रहे हैं, यदि हरि का नाम लेकर के आप हरि का जाप कर रहे हैं तो निस्संदेह मानना कि कार्तिक महीने में किया गया पुण्य कभी निष्फल ना होकर के आपको फल प्रदान करते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि कार्तिक महीने भर, पूरे महीने भर हम सब लोगों को जितना जाप, जितना संयम, जितना नियम, ध्यान, मुद्रा, प्राणायाम यदि करना चाहे इसमें हमको जरूर करना चाहिए। और ध्यान रखें इस समय कार्तिक पूरे महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसे मेरे भगवान की कृपा, मतलब उस पर भगवान की कृपा अत्यधिक हो जाती है। इस महीने में जो जितने भी हम सत्कर्म करते हैं हमको अधिक फल मिलते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं बताने के लिए आया। हो सके तो आप हर महीने, जो महीने पूरा चल रहे हैं इसमें आप उपवास करें। पूरे महीने भर उपवास करने से और अधिक फल मिलता है। अब हमारे पास वो साधन नहीं है, हम नहीं कर पाते, तो कुछ समय के लिए फलाहार लेकर के आपको उपवास करना चाहिए। फलाहार अलग है और फलाहार अलग है।
पूरा फल को आहार बना करके मत लीजिए, केवल फल को थोड़ा सा आहार बना करके लीजिए। या हो सके तो कार्तिक पूर्णिमा में जिस दिन पूर्णमासी हो उस दिन उठ करके आप सब लोग भगवान का आराधना करें, भगवान का पूजन करें और भगवान को सब प्रेम करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, हमारे जितने भी रोग हैं, बाधाएं हैं, सब दूर हो और हमें सुगति एवं हमारे जीवन में लक्ष्मी सब मुझे प्रदान करें। ऐसा आप निवेदन करके इस भाव को जगाएं। कार्तिक महीना की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।